7 अक्टूबर 2023 के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। इस बीच इजराइल ने पहले गजा और फिर लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर उसकी शक्ल बदल दी। हमास हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके मारे गए या बुरी तरह घायल हुए, लेकिन इजराइल को कितना नुकसान हुआ? इजराइल रक्षा बलों ने 747 सैनिकों, अधिकारियों और रिजर्विस्टों के नाम पब्लिश किए हैं जो 7 अक्टूबर से फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ चल रहे युद्ध के दौरान मारे गए, जिनमें से कई दर्जन स्थानीय सुरक्षा अधिकारी हैं। उनमें से 302 से ज्यादा आतंकवादी हमले के दौरान गाजा पट्टी की सीमा पर मारे गए, जबकि कम से कम 355 हमास द्वारा संचालित इलाके में जमीनी हमले के दौरान और सीमा पर ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इस बीच इजराइल की पुलिस ने 58 अधिकारियों की सूची बनाई है जो गजा सीमा पर आतंकवादियों का सामना करते हुए मारे गए। एक पुलिस अधिकारी पट्टी में बंधक बचाव अभियान के दौरान मारा गया। 6 अधिकारी इजराइल और वेस्ट बैंक में आतंकवादी हमलों में मारे गए और 3 अन्य अधिकारी वेस्ट बैंक छापों में आतंकवादी गुर्गों के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए। उन्होंने शहरों में घुसपैठ की, सैन्य ठिकानों पर हमला किया, सड़कों पर और घरों में यात्रियों को गोली मारी और देश के एक बड़े हिस्से पर हजारों रॉकेट दागे। उग्रवादियों ने 251 नागरिकों और सैनिकों को भी अगवा करके गजा में घसीट लिया। इजराइल की इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई शुरू होने के बाद से लेबनान के हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी उग्रवादी संगठनों द्वारा उत्तरी इजराइल पर किए गए हमलों में 26 सैनिक और एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए। लेबनान और सीमा पर जमीनी अभियानों के दौरान 17 सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक और इजराइल में हमलों में 10 सैनिक मारे गए। वेस्ट बैंक में विरोधी अभियान के दौरान 3 सैनिक मारे गए। इराक से किए गए ड्रोन हमले में 2 सैनिक मारे गए। सेना की लिस्ट में पश्चिमी तट पर फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए 1 सैनिक, एक टैंक दुर्घटना में मारे गए 2 सैनिकों समेत युद्ध के दौरान हुई कई अन्य घातक घटनाएं शामिल है जो सीधे तौर पर लड़ाई से जुड़ी नहीं है। साफ है, दोनों तरफ से नुकसान गंभीर हुआ है। हालांकि इजराइल से कहीं ज्यादा तबाही लेबनान और फिलिस्तीन में हुई है। फिलिस्तीन का गाजा क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो चुका है, जहां अब अपनी जान किसी तरह बचाते हुए आम नागरिक छुप छुप कर जी रहे हैं, जिन्हें खाना, पानी और मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमास चीफ के खात्मे के बाद भी इजराइल ने साफ कहा है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।